हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस एकेडमी। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज डिकेंस कुमार सिन्हा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसका टाइम लाइन हम लोग देख चुके थे कि 2500 से 1750 बीसी तक इसका टाइम लाइन चलता है। ये वीडियो हम लोग के हिस्ट्री का सीरीज में ये सेकंड वीडियो है आफ्टर टाइम लाइन। फर्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोन एज के बारे में देखे थे और आज हम लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इसमें 4 या 5 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन होता है कि आपको फैक्ट पूछेगा कि इसका पुराना नाम क्या है, कौन खोज किए, मतलब ये फैक्ट कि सबसे छोटा साइट कौन है, बड़ा साइट कौन है, इस तरह से फैक्ट पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जनरली ये पूछ लेता है कि इसका नौदान साइट कौन है, सुदान साइट कौन है, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछता है। फिर एक तरह का क्वेश्चन आपको आएगा कि साइट दे देगा, उसका रिवर के बारे में पूछ लेगा, या कौन सा स्टेट में है, कौन सा कंट्री में है, ये पूछ लेगा। उसका एक्सकेवेटर कौन है, कौन खुदाई मेन जो ज्योग्राफर रहे हैं जो खुदाई किए हैं वो कौन है, इस लिस्ट में से क्वेश्चन उठा लेगा आपका। या तो एक्सटेंशन में से उठा लेगा कि नौदान सुदान ईस्टर्न वेस्टर्न कौन सा है, या फिर आपको साइट दे देगा और पूछेगा कि आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स कहाँ से हुआ है, या आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा साइट से हुआ है, या मिलाने के लिए दे देगा यहाँ से ये जितना भी साइट्स है 6 7 8 साइट्स है वहाँ से। तो इस तरह से, या वहाँ का पैटर्न कैसा था, कैसे लोग रहते थे, खान पान क्या था, मतलब इस तरह से क्वेश्चन उठता है जनरली यहाँ पे। तो हम लगभग सब चीज सारा चीज कवर करने की कोशिश किए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं लेट ना करते हुए, इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही ये बसा हुआ था पूरा सिविलाइजेशन, इसलिए इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पुराना जो सिटी मिला था, सबसे पुराना जो साइट मिला था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम है, क्योंकि होता है ना जो सबसे पहले मिलता है उसी के नाम पे हम लोग रखते हैं किसी साइट का नाम, किसी पूरा सिविलाइजेशन का नाम। फिर उसके बाद जॉन मार्शल एक ज्योग्राफर थे, एक थे कोई ज्योग्राफर, वो क्या किए हैं, फर्स्ट यूज द टर्म आईवीसी, इंडस सिविलाइजेशन। सबसे पहले नाम कौन यूज किए, तो यही है, जॉन मार्शल ही है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग जैसे हम बताए हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ बिलोंग करता है, प्रोटो हिस्टोरिक। बताए थे पीरियड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक तो हो गया हमारा स्टोन एज हो गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, वो सब होता है हमारा प्री हिस्टोरिक में। प्रोटो हिस्टोरिक में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, ये सब आता है हमारा, ये हमारा आता है प्रोटो हिस्टोरिक में। तो वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक, या इसको चालकोलिथिक साइट से बोलते हैं। चालकोलिथिक साइट्स में होता है ना कि प्री हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन, ये सारे आते हैं हमारे किस में, हमारे सारे आते हैं हमारे चालकोलिथिक में आते हैं। उसको हम एक्सटेंशन देखेंगे। एक्सटेंशन बोले तो क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास ही बसा हुआ था, या मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, मतलब देख ले तो इंडस के आसपास ही है। कुछ इंडिया में साइट है, कुछ पाकिस्तान में साइट है, सिंधु नदी जहाँ से गुजरती है उसी के आसपास में है। तो सबसे नौदान साइट कहाँ पे जाके मिलता है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नौदान साइट कहाँ मिलता है खुदाई करने के बाद, तो सबसे नौदान साइट मिलता है हमको मांडा में। मांडा कहाँ, कौन सी नदी पे है, चेनाब नदी पे। जैसे इंडस रिवर जो फ्लो करती है, जैसे इंडस रिवर फ्लो करती है ना, तो इंडस है, फिर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इस तरह से ना अभी सारा मिल करके इंडस गिरती है। इस तरह से इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज बोलते हैं ना सब सिंधु इसको। तो ये मतलब 7 रिवर यहाँ पे बहती है, तो ये सब मिल जाती है इंडस रिवर में है। तो नॉर्दर्न साइड कहाँ है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी में बसा हुआ है। सदर्न मोस्ट साइड कौन सा है, डैमाबाद जो प्रवारा नदी पे है, महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइड क्या है, सबसे पूरा का साइड कौन सा है, यूपी में मिला है, हिंडोन नदी पे बसा हुआ है। सबसे बेस्ट का साइड कौन सा है, सुतका गिंडोर है, जो कहाँ मिला है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे। तो ये सारा साइड वगैरह रटने का है, इसमें कुछ फैक्ट इसमें कुछ समझने का नहीं है। उसके बाद कैपिटल सिटी बोले तो क्या, इसका 2 मेन सिटी था जो कैपिटल था, हड़प्पा था और मोहनजोदारो था। इस तरह से ये हो गया इसका सारा। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं कुछ साइट है कौन सी रिवर पे बसा हुआ है, जैसे हड़प्पा बोलते हैं। तो हड़प्पा कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे। याद कैसे रहेगा, इसमें रा आ रहा है, हरा रा से रावी, ऐसे करके याद हो सकता है। हड़प्पा रावी नदी पे है। उसी प्रकार से ये कहाँ है, ये पंजाब वाले रीजन पे है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पंजाब पाकिस्तान में है। और इसको दयाराम साहनी जो है, DR साहनी जो है इसको खोज किए थे, इसके वेटर हैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खुदाई करने में थे, और भी जो ज्योग्राफर थे जो मेन खुदाई करने में लीड कर रहे थे, लेकिन मेन नाम आता है दयाराम साहनी का। उसमें मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो है जो इंडस नदी पे है, और चनहुद्रो है जो क्या है,
दोनों इंडस नदी पे है, ये भी दोनों सिंध में है, दोनों पाकिस्तान में है। लेकिन इसको जो मोहनजोदारो का जो सबसे पहले एक्सकेवेशन किए हैं, और जो मेन जो रेफर थे, जो कौन थे, आर.डी. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी इनको बोलते हैं। चनहुद्रो के इंडस पे है, सिंध में, पाकिस्तान में है। ये मैके थे जो इसको मेन एक्सकेवेटर थे। लोथल कहाँ है हमारा, गुजरात में है, जो भोगावा नदी पे है, इंडिया में ही है। ये सब राव इसके एक्सकेवेटर थे। इस तरह से कालीबंगन जो हमारा है, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन, घग्घर नदी पे है, इंडिया में है। और ये अमलानंद घोष थे, जो कौन थे, एक्सकेवेटर थे मेन इसके, अमलानंद घोष। उस प्रकार से ये बनवाली है, बनवाली हरियाणा में है, हमारा घग्घर नदी पे ही है। और धोलावीरा हमारा कहाँ है, गुजरात में है, जो लूनी नदी पे है। अब देखो ऐसे याद करने रटने की जरूरत नहीं है, याद भी हो जाए। हड़प्पा तो याद हो जाएगा, रावी नदी पे, रा से रावी। मोहनजोदारो और चनहुद्रो दोनों दरो करके आ रहा है ना, मोहनजोदारो आरो करके है, ये इंडस नदी पे है दोनों, याद रहेगा ये। लोथल तो याद ही रहेगा, लोथल गुजरात में सबको पता है, तब गुजरात में तो भोगावा नदी याद कर लो, कुछ है नहीं अलग से। ये घग्गर नदी राजस्थान के आसपास ही निकलता है, तो घग्गर नदी तो हो जाएगा कि राजस्थान में है। कालीबंगा जी है ना, जी से घग्गर, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कालीबंगा जी से घग्गर भी कर सकते हो, कोई नहीं, अपना ट्रिक भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बनवाली है हरियाणा, बनवाली हरियाणा है, ये भी घग्गर नदी पे है। क्योंकि हरियाणा राजस्थान दोनों आसपास में है ना, तो घग्गर नदी ऊपर से नीचे आती है, हरियाणा से नीचे आती है राजस्थान की तरफ बहते हुए, तो दोनों वहीं उसी नदी पे है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में, तो लूनी नदी पे है। लूनी नदी बहती है ना नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये इतना सारा ये हो गया, इसको याद कर लेना है। फिर इसमें बेसिकली कुछ है नहीं समझने का, बस इसका मेन कुछ समझने का ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इसमें फैक्ट याद रखने का जरूरत है। पूछते हैं फैक्ट ही पूछते हैं। अब इसमें कुछ समझने का है, रटने का ही है कि हड़प्पा से क्या मिला है। 6 ग्रैनरीज इन ए रो, 6 वो अनाज रखने का ऐसा जगह मिला है कि जहां अनाज रखा जाता था, और रो में मिला है लगातार 6 ग्रैनरीज मिला है, रो में लगातार एक रो में 6 ग्रैनरीज मिला है हड़प्पा से। अगर एग्जाम में नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, मारना है तो मोहनजोदारो मार दो, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम चीज मिला है। जैसे में ग्रेट ग्रैनरी, सबसे विशाल ग्रैनरीज मिला है ना, तो मोहनजोदारो से मिला है। ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा बाथ नहाने का, जहां नहाते थे, मतलब वहां कहां से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। ये सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन है, ग्रेट बाथ हमारा है। उसी तरह से पशुपति महादेव, जिसको प्रोटोसिवा बोलते हैं, इनका यहाँ पर सील मिला है। उस तरह से न्यूड वुमेन का एक डांसर है, जो हमारा जो वीडियो है उसका मेन पेज पे मतलब कि लगा हुआ है ना, एक लड़की डांस करते हुए, लड़की का ब्रोंज का, वही है न्यूड वुमेन डांसर, ब्रोंज का है वो, जो मेरा लगा हुआ है थंबनेल में, मेरे वीडियो में। अस्टेटाइट है जो पहला फोटो है, अस्टेटाइट है। अस्टेटाइट एक तरह से एक मटेरियल होता है जिसका इमेज बना हुआ था बियर्डेड मैन का अस्टेटाइट का, मैंने दाढ़ी वाला एक आदमी है, जो मतलब कि दाढ़ी का एक आदमी का एक फोटो है जो अस्टेटाइट का बना हुआ है। ये सारा मिला है कहाँ से, मोहनजोदारो से। मेसोपोटामिया का सील मिला है कहाँ से, मोहनजोदारो से। चनहुद्रो से क्या मिला है, सिटी विदाउट ए सिटाडेल। यानी कि जनरली क्या है ना कि इंडस वाले सिविलाइजेशन में जो भी सिटी था, वो चारों तरफ से एकदम घिरा हुआ था, पैक था, कि कोई अटैक नहीं कर सकता है, मतलब एकदम एक बाउंड्री टाइप का मतलब था सारा, मतलब कि सारे डायरेक्शन से एक सिटाडेल टाइप का बना हुआ था, समझ रहे हो ना। सिटाडेल मतलब होता है कि कोई इस तरह से किला टाइप का। लेकिन यही एक मात्र सिटी है इंडस वाले सिविलाइजेशन में जिसमें कि कोई सिटाडेल नहीं है, विदाउट ए सिटाडेल है, किला टाइप का बना हुआ नहीं है। लोथल गुजरात में है, तो गुजरात में है तो क्या होगा, वहां शिप वगैरह आएगा जाएगा, डॉकयार्ड मिलेगा ही वहीं से। राइस हस्क यहीं से मिलता है। राइस हस्क बोले तो क्या, चावल का जो ऊपर का जो भूसी टाइप का छिलका जो होता है उसको बोलते हैं राइस हस्क। डबल ब्यूरियल, यहाँ पे डबल ब्यूरियल मिला है। यहाँ पे क्या हुआ है ना, एक ही ब्यूरियल में लेडीज और जेंट्स दोनों का, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों का ब्यूरियल मिला है, दोनों को एक साथ दफनाया गया था, ऐसा मिला है यहाँ से। कहाँ से, लोथल से। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में प्लाउडेड फील्ड मिला है, खेत जोता हुआ फील्ड मिला है। ऐसा फील्ड मिला है ना कि जहाँ खेत जोता हुआ था, ऐसा दिखता है। अब देखो, हम लोग पहले कहते थे कि राजस्थान आज डिजर्ट बन गया है, पहले डिजर्ट नहीं था, तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल यही है। याद भी रहेगा कि हम लोग कहते हैं कि आज डिजर्ट है, लेकिन पहले डिजर्ट नहीं हुआ करता था, हजारों लाखों साल पहले डिजर्ट नहीं था वो। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है ना, कालीबंगन राजस्थान में होते हुए भी वहां देखो प्लाउडेड फील्ड मिला है। ये इसको याद रखना, इस तरह से याद रहेगा ना, ट्रिक हो जाएगा। तो बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है। लाइक ऑफ बनवाली से याद कर लो ना कि बनवाली मैंने नहीं समझ, कनवाली नहीं होता, कनवाली कान में पहनने वाला कनवाली या बनवाली। सबसे ज्यादा मतलब कि क्या बोलते, सबसे ज्यादा खराब वुमेन का जो मतलब कि हमारा सेक्स रेशियो है, जो हमारा इंडिया का सेक्स रेशियो है, वो हरियाणा का ही था।
पहले बोलते थे वहाँ मार देते थे लोग वहाँ को, अब तो वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लगे हैं लोग वहाँ पे, मतलब वहाँ के लड़कियाँ भी। तो बनवाली से कनवाली से याद हो जाएगा कि बनवाली हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा खराब रेशियो है वहाँ सक्सेस रेशियो, इस तरह से याद कर लो। लैक ऑफ चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड ऑन पैटर्न, टाउन प्लानिंग। अब अगर देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पैटर्न है, सिटी का पैटर्न है, बहुत ही एकदम चेस बोर्ड की तरह है कि एकदम यहाँ से जाओगे तो एकदम स्ट्रेट मेन रोड स्ट्रेट होगा, यहाँ से एकदम एकदम 90 डिग्री पे मुड़ेगा सब गली में, वहाँ से जाओगे तो अंदर की तरफ 90 डिग्री पे मुड़ेगा, मतलब सब एकदम चेस में किस तरह से होता है, एकदम 90 डिग्री पे मुड़ते हो कहीं कहीं, स्ट्रेट होता है सब चीज़, उसी तरह से एकदम स्ट्रेट पैटर्न था एकदम ऐसे। ये मेन रोड हो गया, यहाँ से यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं गली में, या कहीं भी जा रहे हैं गली में, यहाँ जा रहे हैं गली में, तो एकदम चेस बोर्ड टाइप का पैटर्न था, इस तरह का पैटर्न था, एकदम चेस बोर्ड टाइप का पैटर्न था, ग्रिड ऑन पैटर्न था इस तरह से। तो ये इस तरह से मिला है, हर जगह मिला तो है, लेकिन बनवाली में नहीं है। लाइक ऑफ चेस बोर्ड ग्रिड ऑन पैटर्न टाउन प्लानिंग पूछ देगा कि इंडस वैली में हर जगह ग्रिड ऑन पैटर्न मिलता है या चेस बोर्ड पैटर्न मिलता है, लेकिन कहाँ पे नहीं मिलता है, तो बनवाली ही है। हर जगह सिटाडेल मिलता है, लेकिन कहाँ नहीं मिलता है, चनहुद्रों में नहीं मिलता है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ, गुजरात में। तो वहाँ पे क्या मिला है, वाटर ड्रेनेज मिला है, सिस्टम मिला है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और लार्ज बेल मिला है, बहुत ही मतलब बड़ा कुआं मिला है वहाँ पे। और ये पूछता था कि जायंट वाटर रिजर्वायर, बहुत ही विशाल वाटर रिजर्वायर कहाँ मिला है, धोलावीरा में मिला है। ये ओनली साइट्स है जिसको कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरली सारे साइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसको, धोलावीरा को। अब ऐसे भी होता है ना कि जो बनवाली मतलब होता है ना, बनवाली मतलब कि याद रहा कैसे, बनवाली मतलब कनवाली मतलब सेक्स रेशियो सबसे खराब, तो उससे याद हो जाएगा क्या, बनवाली कि मतलब कि बनवाली कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है ना। और लैक ऑफ चेस बोर्ड पैटर्न, वहाँ के लोग मतलब कि होता है ना कि कोई पैटर्न नहीं मानते हैं, एकदम धरना प्रदर्शन पे उतार जाते हैं, किसान आंदोलन नहीं देखा, कोई पैटर्न नहीं, बनवाली पहन के चमक छोलो। हाँ मैंने वही कह सकते हो कि बनवाली मैंने कनवाली मैंने हरियाणा में तो है ही, याद हो ही जाएगा। अब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं, मोदी को सरकार को भी झुका दिए किसान आंदोलन में, हरियाणा के लोग ही थे ना। तो नो ग्रिड पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं, लंबा चौड़ा सीधा साधा पैटर्न नहीं, टेढ़ा को ऊपर करके जाएंगे वो लोग, कहाँ से अटैक करेंगे कोई नहीं जानता, याद हो जाएगा ये वाला। उसके बाद कालीबंगन में प्लॉटेड फील्ड याद रहेगा, क्योंकि वहां से पहले डिजार्ट नहीं था, याद हो जाएगा। लोथल है तो गुजरात में डॉकयार्ड याद हो ही जाएगा। राज के लिए सबसे ज्यादा खेती के लिए पानी चाहिए, पानी लोथल में ही मिलेगा, तो याद हो जाएगा ये सब यहाँ पे। उस तरह से धोलावीरा तो याद हो ही जाएगा, धोलावीरा गुजरात में है, अब गुजरात में वाटर रिजर्वायर तो वहीं मिलेगा, उसी के आसपास मिलेगा वाटर रिजर्वायर, तो ये सब याद हो जाएगा। और उसका सुरकोतरा में क्या है, बोन्स ऑफ हॉर्स मिला है, एकमात्र साइट है जहाँ पे हॉर्स का बोन्स मिला है। और यहाँ पे ओवल ग्रेप्स मिला है, जहाँ पे दफनाते हैं ना, तो अंडाकार टाइप का मतलब ग्रेप्स मिला है यहीं से। और पॉट बुरियल तो था ही, यहाँ पे लोग जो किस मारते थे तो दफनाते थे ना, तो बड़ा बर्तन में दफनाते थे, छोटे छोटे बच्चा को बर्तन में पैक करके दफनाते थे, तो पॉट बुरियल मिला है यहाँ पे सुरकोतरा में। ये भी गुजरात में ही है, सुरकोतरा भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, लिख देते हैं, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, दोनों सुरकोतरा भी गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है। बनवाली हरियाणा में है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, धोलावीरा तो लिखा हुआ है गुजरात में यहाँ पे। उसके बाद दैमाबाद हो गया। दैमाबाद में क्या मिला है, ब्रोंज इमेज मिला है, किसका, बहुत सारी चीज का मिला है, जैसे कि कोई काट चलाते हुए कोई किसी का आदमी का फोटो मिला है, या कोई बैल है, एलिफेंट है, इस तरह का ब्रोंज इमेज मिला है। कुछ और फैक्ट है जिसको देख लेते हैं, जैसे कि मोहनजोदारो क्या है, लार्जेस्ट साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट कौन है, मोहनजोदारो। इसलिए तो यहाँ से मैक्सिमम चीज मिला है, जो भी चीज मिला है मैक्सिमम चीज यहीं से तो मिला है। उसके बाद राखी घरी, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट पूछेगा इंडस वैली का, तो राखी घरी होगा, ठीक है ना। सुरकोतरा जो हमारा है, जो भी देखे हैं सुरकोतरा, जहाँ से हॉर्स का बोन्स मिला है, ओनली इंडस साइट है जहाँ क्या मिला है, हॉर्स का बोन्स मिला है या हॉर्स मिला है, ओनली इंडस साइट है सुरकोतरा, ठीक है ना। उसके बाद एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिला है, कल्टीवेशन, लोथल और रंगपुर में, अभी बताए थे यहाँ पे लोथल में कि राइस हस्क मिला है ना, उसी प्रकार से एक लोथल से मिला है और रंगपुर से मिला है। और दोनों कहाँ है, दोनों गुजरात में ही है, वहीं से मिला है, मात्र एविडेंस मिला है राइस का। इंडस पीपल क्या थे, प्रोड्यूसेस कॉटन, इंडस पीपल क्या करते थे, कॉटन प्रोड्यूस करते थे। इतना हो गया। इसके अलावा थोड़ा और है जो अभी आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सा। तो अभी उतना सारा हम लोग देख चुके थे, और एक स्क्रीन और है गाइज, जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है जो पूछता है जनरली एग्जाम में, वो आप लोग बता दे रहे हैं। जैसे कि ये है ना कि कौन कौन सा एनिमल था जो उनको पता था, कौन कौन सा एनिमल था उनको पता नहीं था। तो जनरली क्वेश्चन पूछता है कौन सा पता नहीं था या पता था, अगर पूछता है
तो ध्यान रखिएगा कि लाइन जैसा था उनको पता नहीं था। बाकी अगर पूछता है टाइगर के बारे में और भी चीज, और एलिफेंट है, राइनोस है, टाइगर है, अदर एलिफेंट पूछेगा तो उनको पता था, बट लाइन के बारे में पता नहीं था। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे कि ये देखिए काऊ, काऊ था कि नाउ डिपिक्टेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा एनीवेयर। अब पूछता है कि दो तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा उनको एनिमल पता था या नहीं पता था, और कौन सा एनिमल को वो लोग टेराकोटा जो होता है, जो मिट्टी का जो पका हुआ बर्तन जो होता था टेराकोटा, उस पे या उनका सील जो होता था, सील जो होता था, स्टाम्प जो सील टाइप का जो होता है, तो उस पे कौन सा एनिमल को डिपिक्ट नहीं करते थे। तो जनरली काऊ का कभी कहीं नहीं मिला है ऐसा, नाउ डिपिक्टेड ऑन सील्स एनी सील्स और एनी टेराकोटा, कहीं ऐसा मिला ही नहीं है कि काऊ को कहीं कहीं दिखाया गया हो टेराकोटा पे या कहीं पे। लेकिन डिपिक्टेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा बाकी चीज को दिखाया गया है, जैसे एलिफेंट है, राइनोस है, टाइगर है, डियर है, सीप है, ये सबको दिखाया गया है। टाइगर को भी दिखाया गया है, लेकिन काऊ को दिखाया नहीं गया। मैंने काऊ को कहीं भी जनरली ऐसा अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो जनरली मार देगा, लगेगा काऊ तो मतलब कि बहुत ही पवित्र टाइप का लगता है, मतलब तो काऊ तो होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, काऊ को कहीं भी हम लोग को सील्स या टेराकोटा पे कहीं नहीं मिलता है काऊ को। तो ये याद रखना है। बाकी चीजों को डिपिक्ट किया गया है, टाइगर भी, लेकिन एनिमल लाइन के बारे में उनको पता ही नहीं था। डिपिक्ट करना तो दूर की बात, लाइन के बारे में उनको पता ही नहीं था। तो अगर पूछता है लाइन का किसको पता था नहीं पता था, तो लाइन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे को पता नहीं था लाइन के बारे में। और ये किसको डिपिक्ट करते थे, तो बाकी चीज को डिपिक्ट करते थे, बट काऊ को नहीं करते थे। ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड इनका किनके साथ में था, जैसे मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया बोलते थे हम लोग, या सुमेरियन बोलते थे, जो आज के डेट में हम लोग इराक है ना यहाँ पे। तो ये लोग के साथ हम लोग फॉरेन ट्रेड करते थे। आयरन इनको पता नहीं था, ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, आयरन एज हम लोग पढ़े हैं। जब हम लोग एज डिवाइड करते हैं तो पढ़ते हैं कि आयरन एज के बारे में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि आयरन एज जो है हम लोग लेटर वैदिक में हम लोग को पता होना चालू हो जाता है, अर्ली वैदिक में भी नहीं। तो ये तो अर्ली वैदिक से पहले की कहानी है, तो यहाँ पे आयरन कहाँ से आ जाएगा, तो आयरन नहीं हम लोग को पता था। सुमेरियन कॉल्ड मेलुहा, सुमेरियन अभी बताए हैं कि सुमेरियन या मेसोपोटामियन दोनों को इराक के जो आसपास का जो था ना, वो जो सिविलाइजेशन, उसको बोलते हैं मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। वो हम लोग को सुमेरियन जो थे हम लोग को मेलुहा बुलाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को क्या बुलाते थे, मेलुहा। उसी प्रकार से कुछ टर्म जैसे सातुखाई एंड मुंडीकाक, तो सातुखाई या मुंडीकाक क्या है, इंडस का साइट है जो अफगानिस्तान से मिला है। जैसे कि बहुत सा साइट इंडिया से मिला है ना, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब क्या है, इंडिया पाकिस्तान के आसपास के रीजन में मिला है। लेकिन अफगानिस्तान में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2 साइट मिलता है हमारा, एक है सातुखाई, एक है मुंडीकाक। उसी प्रकार से सूसा एंड अर, ये क्या है, इंडस साइट नहीं है, ये मेसोपोटामियन साइट है, मेसोपोटामियन साइट है, जहां से क्या मिला है, हड़प्पा का सील्स मिला है, सूसा एंड अर से, ये यहाँ का साइट है। ये कोई हम लोग का क्वाइन का एविडेंस नहीं मिलता हड़प्पन में। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करते होंगे, ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि जब क्वाइन मिला ही नहीं, इसका मतलब बार्टर सिस्टम यूज करते होंगे, एक्सचेंज करते होंगे। हाँ भाई ये चूल्हे ले लो, गेहूं ले लो, तुमको चावल दे दो, या चावल ले लो तो गेहूं दे दो, या पोल्ट्री ले लो या कुछ और दे दो, इस तरह से। कोई टेम्पल का हम लोग का एविडेंस नहीं मिलता। इसका मतलब पूरा तो करते थे, लेकिन टेम्पल में जाकर नहीं, टेम्पल का कहीं कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। इसे बता रहा है क्योंकि इस समय फंसा देगा कि टेम्पल में पूजा करते थे जाकर के हड़प्पन साइड। आप तुमको स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, रॉन्ग करना वहां पर रहेगा, सही है करेक्ट, मतलब करेक्ट है रॉन्ग है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्पल के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं है। उसी प्रकार से मोस्ट कॉमनली फाइंड फिगराइन क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा कॉमनली जो फिगर मिलता है वो क्या है, मदर गॉडेस का फिगर है, जिनको बोलते हैं मातृ देवी या शक्ति बोलते हैं। उसी प्रकार से चीफ मेल डायटी कौन थे, मतलब कि मेल का सबसे जो चीफ डायटी थे, चीफ भगवान, मेन भगवान थे कौन थे, पशुपति महादेवा बोलते हैं उनको, या उनको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ एनिमल या पशुपति महादेवा, जिनको प्रोटो शिवा भी बोलते हैं। तभी तो कहते हैं हम लोग शिवा शक्ति जो हम लोग का वर्शिप है, इंडिया का सबसे पुराना वर्शिप हम लोग का शिवा शक्ति का वर्शिप है। शिवा बोले तो क्या, शिवा बोले तो यही प्रोटो शिवा जो एनिमल ऑफ गॉड है। तभी तो भोले बाबा को भी बोलते हैं कि ये मतलब कि सबके अति हैं, सबके भक्त हैं, ये भूत पिचास जानवर ये सबको रखते हैं अपने पास में, है ना। शिवा मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल, प्रोटो शिवा। और शक्ति कौन, यही शक्ति जो हमारा शक्ति मैंने मातृ देवी जो मदर गॉडेस। तो ये मेल और फीमेल दोनों को मिला करके जो शिवा शक्ति का जो कॉम्बिनेशन का जो वर्शिप है वो इंडिया में सबसे पुराना है। अस्टिटाइट बताए थे कि एक बियर्डेड मैन का अस्टिटाइट का फोटो मिला है, कहाँ से, मोहनजोदारो से। यही अस्टाइट है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है क्या चीज में, सील बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, सील का मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यूज किसका होता था, उसमें अस्टिटाइट का मटेरियल होता था। उस तरह से अगर देखेंगे तो हमारा जो हम्पलेस बुल जो है, हम्पलेस बुल माने कि हम्पलेस मतलब क्या होता है, बुल जो होता है ना, तो उसके ऊपर में एक हम्प होता है ना, ऐसे इस टाइप का, उसके ऊपर यहाँ पे कूड़ा टाइप पे।
तो हम्पलेस बुल, उसका हम्प नहीं दिखाया गया है। और इसका जो इस तरह के जो हम्पलेस बुल है ना, मोस्ट सील जो सबसे ज्यादा सील मिला है ना, इसी का मिला है, हम्पलेस बुल का मिला है। उस तरह से स्वास्तिका का ओरिजिन, ये क्वेश्चन पूछता है, स्वास्तिका का ओरिजिन कब से स्टार्ट हुआ, वैदिक से या ये लेटर वैदिक, ऋग वैदिक, या आयरन एज से, या हड़प्पन से? हड़प्पन से। स्वास्तिका माने क्या? ये जो इस तरह का सिंबल जो होता है ना, इस तरह का सिंबल जो होता है ना, ये तो स्वास्तिका है। जो हिटलर के साथ था। हाँ, कह सकते हो। अब अभी वहां मत जाना है, अभी हिस्ट्री में नहीं जाना, अभी हम मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं जाना है, अभी यहाँ देखना है। अभी कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन क्या था इसका? मोसोपोटामियन था, इजिप्ट था जो नील नदी पे था, और चाइना में था, हुआंगो नदी पे था। तो ये सब इसका कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन था। मोहनजोदारो देखते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, यूपीएससी में जनरली करता है, हो सके ये बीपीएससी में भी पूछ ले, कि दे देता है राइट बैंक पे है या लेफ्ट बैंक पे है, कंफ्यूज कर देता है। तो बताए तो थे कि मोहनजोदारो, जितना दारो, चानुदरो, दारो, ये सब इंडस नदी पे है। हड़प्पा रा से रावी नदी पे है। लेकिन हड़प्पा जो है ना लेफ्ट बैंक पे है, और मोहनजोदारो है ना जो राइट बैंक पे है। अब कैसे? अगर नदी ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है झिक ऐसे, तो इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन में देखना है। तो मोहनजोदारो जो है ना राइट बैंक पे है, मतलब मोहनजोदारो जो नदी के उस साइड में है, ऊपर में, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। और जो हड़प्पा जो है रावी नदी, जब रावी नदी आके इसमें मिलती है ना ऐसे, रावी नदी, तो रावी नदी जो है इसके किस बैंक पे है? लेफ्ट बैंक पे है, माने इस साइड में है, ठीक है ना, इंडिया वाले साइड में, माने इस साइड में है रिवर के। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है, इसको क्लियर रखना है। ये तो बता दिए हैं काऊ वाला, ये भी बता दिए हैं कि किस सील पे किसको किसको फोटो होता था नहीं होता था। काऊ को छोड़ के बाकी सबका होता था। और लाइन तो पता ही नहीं था, ये तो देख लेना है। लाइन माने शेर, टाइगर पता होता था, याद रखना है। मोहनजोदारो है, उसको क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड बोलते हैं। मोहनजोदारो क्या बोलते हैं? मोहनजोदारो क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड बोलते हैं। और उसके बाद एक धोलावीरा है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडस साइट है। ये सबसे बड़ा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदारो है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा साइट कौन सा है? राखी घरी। लेकिन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट साइट कौन सा है? तो ये धोलावीरा है। और कुछ साइट जैसे पूछता है कि रोपर एक्स्ट्रा साइट दे देता है, जैसे कुछ छोटा साइट है, जैसे रोपर है पंजाब में है, दाधेरी है एक पंजाब में ही है, आलमगीरपुर है जो यूपी में है, भगवानपुरा है जो कि हरियाणा में है। कभी मिलाने के लिए दे देता, तो सब देख लेना है एक बार, ठीक है ना। अच्छा, एक राखी गरी मतलब ठीक है। सिल्वर जो है ना, उन लोगों को पता था सिल्वर के बारे में, पूछ लेता है कि आयरन के बारे में पता था कि नहीं था, सिल्वर के बारे में पता था कि नहीं था, गोल्ड के बारे में पता था कि नहीं था। तो सब पता था, सिल्वर है, गोल्ड है, उसका यूज करते थे वो लोग। ब्रोंज तो पता होगा, क्योंकि ब्रोंज एज का तो कहानी ही चल रहा है। आयरन नहीं पता था उनको, तो इसलिए बस यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा अलग से दे दिए कि हाँ पता था। अच्छा, कल जो बताया था उसमें एक मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा मेरे से, कि बागोर को यूपी दिखा दिए थे, वो गलत थोड़ा सा है। बागोर है जो कि राजस्थान में आता है, ठीक है। और बाकी दो और साइड बता दे रहे हैं। बेलन रिवर वैली है जो यूपी में आता है, और सोहन रिवर वैली है जो पाकिस्तान में आता है। ये स्टोन एज का साइट है, ये बता दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कल मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लेना थोड़ा सा इसमें। अच्छा, और फिर कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है ये सब क्वेश्चन। जैसे कि क्या? आर्कोलॉजिकल सर्वे के बारे में। अब इतना सारा पढ़ रहे हैं तो हमको कहाँ से मालूम चल रहा है? सर्वे जो मतलब जो आर्कोलॉजिकल जो हमारा सर्वे होता है, मतलब कहीं खुदाई हो गया तो सब उसी से तो मालूम चलता है ना। इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना कि आर्कोलॉजिकल सर्वे कब बना हमारा, कब क्या कैसे है। तो 1871 ईस्वी में हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे, 1871 ईस्वी में हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे को सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था 1871 ईस्वी में। और इनका पहला डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड, पहला डायरेक्टर जनरल हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसलिए उनको बोलते हैं अलेक्जेंडर को फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1901 ईस्वी में क्या हो गया कि लॉर्ड कर्जन था, सेंट्रलाइज कर दिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और जॉन मार्शल को क्या बनाया? पहला डायरेक्टर जनरल बनाया। यही जॉन मार्शल तो हैं जो कि इंडस मतलब कि क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग का जो है इंडस सिविलाइजेशन का पहला वर्क कॉइन किए थे, नंबर जो टर्म जो है। तो ये हो गया गाइस आप लोग का, तो मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।